लेकिन जो बिगिनर होते हैं ना, वो यहाँ पे ही आके ट्रैप होते हैं, उनको ट्रेड चाहिए, वो ट्रेड करने के लिए मार्केट में आए हैं। तो हम लोग का एंट्री कहाँ पे होगा? वो ऊपर का जो एक छोटा सा शूटिंग स्टार वाला है, देखो कैंडल। सब कह रहे हैं कि यार ट्रेड लेना कब है, मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रेड कब नहीं लेना। देखो मेरा तो एक सिंपल फंडा है, मार्केट एक जंगल है, ओके, और जंगल में एक शिकारी होता है और एक शिकार होता है। आपको डिसाइड करना है कि आपको शिकार बनना है या फिर किसी का शिकार करना है, सिंपल लॉजिक है। सिखाया गया कि यार बाउंस मिल गया, 2 बार बाउंस मिल गया, वो सपोर्ट बन गया है, तीसरी बार बाउंस मिल गया, सभी लोगों का कन्विक्शन बन चुका है कि यार यहाँ पे तो सपोर्ट है। यार जब भी ट्रेड लोगे ना आप, तो आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ ट्रेडिंग सेटअप भी होना चाहिए। अब आपको जो चार्ट पैटर्न दिख रहा है वो है या नहीं, आपका सेटअप में एंट्री एग्जिट किस बेस पे लेना है, आपकी पोजीशन साइजिंग, आपका पोजीशन आपको अगर बड़ा करना है किस बेस पे करना है, इन सब सवालों के जवाब होने चाहिए। कई बार को ट्रेड को लगता है कि यार ये ट्रेड मैं ले लेता हूँ, लेकिन एक अच्छे ट्रेडर को पता होना चाहिए कि कब ट्रेड नहीं लेना है, मार्केट को सिर्फ देखना कब है, किस बेस पे अपना जोन बनाना है और फिर जोन में जाके अपनी ट्रेड प्लेस करनी है। आज के स्टॉक मार्केट हसल वीडियो में हमारे साथ नरेंद्र हैं, नितिलेश हैं और साथ में विकास हैं, और बता रहे हैं कि किस तरह से चार्ट पैटर्न से लेके आपका ट्रेडिंग सेटअप से लेके आपकी पोजीशन साइजिंग से लेके किस तरह से आपको ओवरऑल सेटअप क्रिएट करना है, मेंटेन करना है, ऑप्टिमाइज करना है, और हल्के फुल्के ट्वीक भी टाइम टू टाइम करते रहने चाहिए। थोड़ा टेक्निकल है, ये अपनी स्ट्रेटजी भी थोड़ी बहुत शेयर कर रहे हैं, एक ही चार्ट को किस तरह से अलग तरीके से देखना है वो भी साझा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा। स्टॉक मार्केट हसल में चेकआउट कीजिए कि किस तरह से आपको अपना ट्रेड सेटअप में चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो यार डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अगर आपको भी इन किसी सीरीज़ में आना है और आपको लगता है कि आप उस लेवल पर पहुंच गए हैं कि आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं, तो पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल इन्फॉर्मेशन दीजिए, हमारी टीम आपके साथ बेसिक इन्फॉर्मेशन साझा करेगी, एंड देन वी कैन प्रोबेबली सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एज वेल। तो नरेंद्र, इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, बहुत सारे कोई कहता है कि मेरे पास कोई क्रो पैटर्न आ गया, कोई डबल टॉप, ये हायर हाई लोअर लो, पीपल गेट कन्फ्यूज, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट होता है, और सबका अपना अपना एक जोन होता है। किसी को 5 चार्ट पैटर्न्स पता होते हैं और उसके बेस पे वो अपनी ट्रेडिंग शुरू करता है, किसी कोई नए पैटर्न्स ढूंढता रहता है कि द लर्निंग प्रोसेस शुड नेवर स्टॉप। व्हाट आर आपका एक तरीका क्या है, आपके कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स हैं या आपका एक प्रोसेस है इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग आउट द राइट अपॉर्चुनिटी इन स्टॉक मार्केट? और मैं ये क्वेश्चन आपके पास भी नितिलेश और विकास, सिमिलर क्वेश्चन आई विल हैव विद। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे क्या बात है कि जो हम लोग चार्ट पैटर्न की जो बात करते हैं, तो चार्ट पैटर्न जो भी क्रिएट होता है वो प्राइस के मूवमेंट के अकॉर्डिंग होता है, कि जैसे प्राइस जो मूवमेंट कर रहा है, तो जो हम लोग चार्ट पैटर्न, चाहे वो डब्ल्यू पैटर्न है, कॉमन पैटर्न मान लेते हैं, एम पैटर्न है, कॉमन होता है, लेकिन वो तभी वर्क करते हैं जब उसका प्लेसमेंट सही हो। ठीक है, यहाँ पे जो भी हम लोग जब टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं ना, तो सबसे पहला हम लोग को माइंड में आना चाहिए ट्रेंड। अगर ट्रेंड अगर अप है, अगर अप साइड का अगर ट्रेंड है, तो अगर वो डब्ल्यू पैटर्न आपको कहीं अप साइड में अगर आपको सपोर्ट पे बनते दिख जाए, तो वो चार्ट पैटर्न वर्क कर जाता है। लेकिन लोग यहाँ पे गलतियाँ करते हैं कि डाउन साइड में भी वो बाई करने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, तो हम लोग को ट्रेंड को पकड़ के अगर हम लोग काम करें ना, डब्ल्यू पैटर्न हो, चाहे आपको और जो भी बाकी जो आपका जो बुलिश वाले जो चीज़ें होती है, एटलीस्ट वहाँ पे एक छोटा सा कैंडलस्टिक पैटर्न भी काम कर जाएंगे, चाहे वो हैमर हो, चाहे बुलिश एंगल्फिंग हो, वहाँ पे चार्ट पैटर्न छोड़िए, एक छोटा सा जो है ना एक कैंडलस्टिक भी काम करता है, बशर्ते वो ट्रेंड के साथ हो। और ऐसा हो ही नहीं सकता है मार्केट में, मैंने इतने दिन मार्केट में काम किया हूँ, कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले या पुलबैक जिसको बोलते हैं वो ले, बिना कैंडलस्टिक बनाए ऊपर चला जाए या नीचा चला जाए। जब भी वो नीचे जाए चाहे ऊपर जाएगा ना, तो एक कैंडलस्टिक पैटर्न तो उसको बनाना तय है। अगर वो बनाएगा तब वहाँ से एक मूव अप लेगा, या अगर डाउन साइड का है तो रेजिस्टेंस पे जाएगा, या कैंडलस्टिक बनाएगा और वहाँ से डाउन आ जाएगा। तो ये सिंपल सा मतलब मार्केट का प्राइस एक्शन को स्टडी करने का सिंपल सा तरीका होता है। ओके ओके। कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे ट्रेडर्स ज़बरदस्ती पैटर्न ढूंढना शुरू कर देते हैं, उनको लगता है कि पैटर्न बन गया है, जबकि ऐसा कोई फॉर्मेशन हुआ नहीं है। जस्ट बिकॉज कि उनको अपनी पोजीशन लेनी है, इसलिए वो अपने आप को एक बायस दे देते हैं कि हाँ ये बन गया है, ये बुलिश एनगल्फिंग बन गया है। प्रॉबेबली वो बना नहीं है, उसकी
कंफर्मेशन लेना भी ज़रूरी है मोरलेस, तो उसकी कंफर्मेशन लिए बिना ही अपनी ट्रेड शुरू कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे ना सबसे एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पार्ट है। यहाँ पे जो बिगनर होते हैं, जो मार्केट में 2-3 साल दे दिए वो तो समझ लेते हैं इस बात को, लेकिन जो बिगनर होते हैं ना वो यहाँ पे ही आके ट्रैप होते हैं। उनको ट्रेड चाहिए, वो ट्रेड करने के लिए मार्केट में आए हैं। उनको अगर 9:15 में मार्केट ओपन हुआ, 10 बजे तक ट्रेड नहीं लगा कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। लेकिन जो एक ट्रेडर होता है ना, वो अपना सेटअप को, वो अपने प्लान को ट्रेड करेगा। उसको पता है कि मेरा प्राइस अगर 100 रुपया पे बाई करना है, भला ही वो 105 पे चल रहा, 100 पे आएगा तभी वो कैंडलस्टिक को देखेगा या चार्ट पैटर्न को देखेगा। तो ट्रेड अपने प्लान को किया जाता है, न कि आप अगर जाएंगे, बहुत सारे बिगिनर आते हैं 10 बजे 10 15 10 30 में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो एक ट्रेडर है ना, वो आने देगा, अपने समय का इंतजार करेगा और वहां पे आएगा, वो अपना कंफर्मेशन लेगा, देन वो इंटर करेगा और प्रॉफिट भी बनाएगा। एक मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है मेरे को कि सर हम फुल टाइम ट्रेडर है ना, तो बिना ट्रेड लिए हम कैसे रह सकते हैं। तो मैं बोला कि भैया आप ट्रेड क्वांटिटी में करते हो या क्वालिटी में करना पसंद करेंगे? आप ट्रेड जो है ना क्वालिटी में कीजिए, क्वांटिटी में नहीं कीजिए। अब मान लीजिए कोई इंसान है, वो 100 ट्रेड करते हैं लेकिन उसमें से उनको सक्सेस रेशियो नहीं, लेकिन ये कहती कि 30 किया, 40 किया और 40 में वो 35 सही कर लिया। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग। तो अपना समय का इंतजार करना है, अपने प्लान को ट्रेड करना है, न कि मार्केट में कहीं भी बुलिश एंगल्फिंग बन जाए, कहीं भी बेरिश एंगल्फिंग बन जाए और आप ट्रेड करेंगे। उसे में तो मतलब वो एक्यूरेसी लेवल उस लेवल पे आ ही नहीं सकती। फेयर इनफ। साइकोलॉजी भी मैनेज हो गई और टेक्निकल एस्पेक्ट भी। विकास, व्हाट डू यू हैव टू से, आपका क्या नज़रिया है इस चीज़ को लेके? देखिए, अगर हो सके तो मैं इनफैक्ट नरेंद्र जी के आंसर में इतना ज़्यादा खो गया कि मैं क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन ही भूल चुका हूँ। मेरा छोटा सा सवाल है कि चार्ट पैटर्न्स को लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं, बट हर एक ट्रेडर का अपना एक सेट बन जाता है कि मेरे लिए मैं 5 या 7 चार्ट पैटर्न्स में, मेरे एक जोन बन जाता है कि मेरे ये चार्ट पैटर्न दिख गए मेरे को तो मैं पोजीशन लूँगा। एक सवाल तो ये है। दूसरा पार्ट है इसी सवाल का कि बहुत सारे लोग, चाहे ऑनेस्टली मैं बिगिनर नहीं कहूँगा, बहुत सारे लोग जो 2-3 साल लगा भी चुके हैं मार्केट में, उनको बायसेस होते हैं, शिकार होते हैं वो बायस के, कि उनको लगता है कि उनका पैटर्न बन गया बिना, और या शायद वो ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, तो उस बायस या उस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में वो अपनी वो पोजीशन ज़बरदस्ती की बना लेते हैं जहाँ पे है नहीं वो पोजीशन बनाने के लिए। तो फ्रॉम दैट एंगल आई वांटेड टू अंडरस्टैंड। देखिए, पहले मैं जो सेकंड क्वेश्चन है आपका उसका आंसर करता हूँ कि जो बायस वाली बात है। देखिए, बायस एक क्रिएट इस वजह से भी हो रहा है, जो ट्रेडर है, इनफैक्ट जो मैं बिगनर को तो कम बोलूँगा, जो थोड़ा सा 2-3 साल दे चुके हैं मार्केट में, उनका मैं ज़्यादा बोलूँगा। वो कहीं ना एक यूफोरिया की स्टेज पे रहते हैं। ठीक है, सभी इस चीज़ से सबको पता है। जब हम लोग भी जब कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल की कैटेगरी में गए थे, तो हम भी एक पॉइंट पे जाके यूफोरिया के स्टेज पे पहुंच चुके थे। तो बायस तो उसी पॉइंट पे क्रिएट होगा जब एक यूफोरिया की स्टेज पे पहुंच गए हैं हम। जब हमें लग रहा है कि नहीं यार मुझे दिख रहा है तो दिस इज़ गोइंग टू हैपन। वी आर नॉट सेइंग कि नहीं यार ऐसा हो सकता है, बिकॉज हो सकता है और होगा, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। वो बहुत मेंटालिटी का ही डिफरेंस आ जाता है। बिकॉज अ प्रोफेशनल ट्रेडर इज सेइंग कि भाई हो सकता है, एंड एमेच्योर लगा लीजिए या यूफोरिया के स्टेज पे जो ट्रेडर है वो कहेगा होगा। तो सबसे पहला तो यही मेंटालिटी का डिफरेंस आ जाता है, माइंडसेट का डिफरेंस आ जाता है, बिकॉज दे आर नॉट बीइंग रियलिस्टिक। ठीक है, वो उस स्टेज पे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं यार मुझे दिख रहा है ना तो होगा ही होगा, और वो आगे फिर और ज़्यादा लॉसेस का कारण बन जाता है। बिकॉज अगर वो नहीं हुआ, दे आर सो इगोइस्टिक, वो ईगो पे हर्ट करता है। अब हमारे भी ईगो पे हर्ट करता था जब हम मार्केट में आए थे। तो लॉसेस को बढ़ाते जाना, क्योंकि सपोज एक हेड एंड शोल्डर्स है, हेड एंड शोल्डर्स रिवर्सल पैटर्न बन गया, एक टॉप पे बन चुका है, मुझे लग रहा है या किसी भी ट्रेडर को लग रहा है कि रिवर्सल यहाँ से आ सकता है। तो बट कभी भी एक्यूरेसी, अगर एक इनफैक्ट बुक भी है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स, तो वो सबने ही पढ़ा होगा, सुना होगा उसके बारे में। तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स जो है, वहाँ पे अगर हम देखेंगे हर एक हर एक पैटर्न की एक्यूरेसी दी हुई है। कोई भी पैटर्न ऐसा नहीं है कि जो 100% एक्यूरेट दिखा देता हो। हर एक की एक्यूरेसी है, बट स्टिल वी बिलीव कि नहीं यार हमारा ट्रेड बिल्कुल सही जाएगा।
तो बायस वाला तो जो माइंडसेट है वो ये हो गया। एंड सेकेंडली जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा था कि हर एक ट्रेडर के कुछ सेट ऑफ रूल्स रहते हैं या कुछ सेट ऑफ चार्ट पैटर्न्स रहते हैं जो हर एक ट्रेडर ये कहता है कि नहीं यार मैं इसी पे काम करूँगा। करेक्ट। वो आता है विद एक्सपीरियंस, बिकॉज जैसा नरेंद्र जी ने भी कहा है कि सभी ट्रेडर्स 9:15 पे मार्केट ओपन हुई है ना, तो जब तक वो ट्रेड नहीं लेंगे वो खाली नहीं बैठ सकते। सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल काम है मार्केट में खाली बैठना। अभी सब कह रहे हैं कि यार ट्रेड लेना कब है, मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रेड कब नहीं लेना। तो चार्ट पैटर्न्स हर एक ट्रेडर का, चाहे कोई भी ट्रेडर हो, मैं हूँ, नरेंद्र भाई हैं या अपने दूसरे भाई साहब हैं, उन सभी एक एक सेट ऑफ रूल्स हैं और एक पैटर्न्स हैं, चाहे वो कैंडलस्टिक पैटर्न हो, चाहे वो चार्ट पैटर्न्स हो। जैसे मैं स्टॉप लॉस हंटिंग और लिक्विडिटी वगैरह पे बहुत काम करता हूँ, मैं उसी का वेट कर रहा होता हूँ। तो ये जो माइंडसेट है ये आता है विद एक्सपीरियंस। तो सभी ने सोचा होता है, बिगनर ने भी ये सोचा हुआ है कि नहीं यार मेरे को जब रेजिस्टेंस पे जाके मुझे बेयरिश एनगल्फिंग बनेगी मैं सिर्फ तभी काम करूँगा, लेकिन वो रेजिस्टेंस का वेट ही नहीं करना। बेयरिश एनगल्फिंग हो सकता है रेजिस्टेंस पे पहुंचने से पहले ही 4 बार बेयरिश एनगल्फिंग बन गई है बीच में ही, लेकिन वो हर बार चारों बार ट्रेड करेंगे। जब सही में ट्रेड करना चाहिए रेजिस्टेंस एरिया पे, तब उनका जो रिस्क एपेटाइट है वो खत्म हो चुका होगा, वो यूफोरिया के स्टेज से फियर में आ चुके हैं। अब वो ट्रेड लेने में भी डरेंगे। तो इस वजह से मार्केट्स भी बदनाम हो जाती हैं, चार्ट पैटर्न्स भी बदनाम हो जाते हैं। चार्ट पैटर्न कभी ये नहीं बोल रहा कि पैसा भाई इसमें बनेगा ही बनेगा, वो ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी है। तो वो प्रोबेबिलिटी हो गया, चार्ट पैटर्न्स हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, माइंडसेट हो गया, ये सारे मिक्सअप होके ही फिर आगे बात बनती है। जो बिगनर्स हैं वो ये समझते नहीं हैं, और मैं तो जैसे लाइव स्ट्रीम भी कर रहा हूँ तो आई नो कि हर 5 मिनट में एवरीवन वांट्स द ट्रेड। तो ये तो है ही, बिगनर्स के लिए ये बहुत मुश्किल चीज़ रहती है। ओके नितिलेश सर, सो व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस? हाँ जी, देखो मेरा तो एक सिंपल फंडा है, मार्केट एक जंगल है, ओके, और जंगल में एक शिकारी होता है और एक शिकार होता है। आपको डिसाइड करना है कि आपको शिकार बनना है या फिर किसी का शिकार करना है, सिंपल लॉजिक है। क्योंकि देखो एक ट्रेडर का जो माइंडसेट होता है या फिर एक एनालिस्ट का माइंडसेट होता है वो अलग दिशा में सोचता है कि मुझे कहाँ पे एंट्री लेना है। जैसे सर विकास सर बोल रहे थे कि एक स्पेसिफिक एरिया के आसपास जाके, जैसे कि अभी देखो सर मार्केट जब 18,100 के आसपास था तब मैंने शॉर्ट किया, मैं काउंटर प्ले करता हूँ हमेशा, तो 17,200 का टारगेट मैंने चैनल के ऊपर जाके दिया। 300 जैसे ही लगा और जैसे ही उसने पिछला लो ब्रेक डाउन किया, मैंने बोला ये शॉर्टिंग का लेवल नहीं है, आप ट्रैप हो जाओगे, और वहीं पे हम लोगों ने बाई इनिशिएट कर दिया। उसके बाद फिर जैसे मार्केट में 2 दिन जैसे बड़ी कैंडल बनी, सब लोग बुलिश हो गए, मैंने वहां पे भी जाके कहा कि अभी मार्केट सेलर का है। क्योंकि एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रिटेल ट्रेडर जो है या फिर नए जो लोग आए हैं जिनको लगता है कि हमें ही मार्केट समझ में आता है, हम ही भगवान है, जैसे कि 2-4 दिन का प्रॉफिट हो गया जैसे विकास सर ने कहा, तो उसके बाद जो ये चीजें होती है ना, तो मैं उसी टाइम का वेट करते रहता हूँ कि कहाँ पे जाके ये लोग ट्रैप होंगे। और मैं एक एक्सटेंशन लगाता हूँ कि देखो जनरली लोगों का व्यू कैसे होता है कि 17,500 का ब्रेकआउट आ गया तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो मुझे मालूम है मैक्स ये कितना जाएगा 17,500 से लेके 17,600 के आसपास, तो मैं वहां से बेचना चालू कर देता हूँ। या फिर लोगों का एक डर होता है जिसको सपोर्ट हम लोग कहते हैं, 17,000 का सपोर्ट है तो कहाँ पे ब्रेकडाउन होगा, और वहां पे जब वो सेल करना चालू कर देंगे तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, धीरे धीरे अपनी पोजीशन जो है वो जो ऊपर के शॉर्ट है उसको कवर करेंगे। और रही बात चार्ट पैटर्न्स की, देखो चार्ट पैटर्न्स चलते हैं, डेफिनेटली चलते हैं, हम लोग भी आज उसी के ऊपर ट्रेड करते हैं, लेकिन उसका जो एरिया है वो एरिया कहाँ पे है उसको आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट टाइम बना है या फिर सेकंड अटेम्प्ट में ये पैटर्न बना है, स्टॉप लॉस किन लोगों के यहाँ पे हिट हो रहे, ये अगर चीजें आप देखोगे तो मेरे हिसाब से आपके लिए जो बेहतरीन प्लेस होगा मार्केट का वो ट्रेड करने के लिए। जैसे कि अगर आप मंथली चार्ट देखोगे निफ्टी का, उसमें एक डबल टॉप पैटर्न बना है। देखो लोगों ने पिछला जो स्विंग हाई क्रॉस करने के बाद 18,600 या फिर 18,700 का जो पहला हाई लगाया था तब लोग बुलिश हो गए थे। तब मैंने मेरे क्लाइंट्स को बोला कि ये बिकवाली का लेवल है, यहाँ पे बिकवाली कर दो। क्यों? क्योंकि
माइंडसेट जो बना है, आपने जो किताबों में पढ़ा है, वो कभी भी एक्चुअल मार्केट में वर्क नहीं होता, क्योंकि जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा इस मार्केट में, उतना आप क्या होते जाओगे, समझ में आएगा कि कहाँ पे रुकना है। मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बोलता कि रुकना कहाँ पे वो देखो पहले आप। जैसे कि हम लोग पिछले टाइम पे शॉर्ट थे और मैंने स्क्रीन ही नहीं चालू किया था, क्योंकि मुझे मालूम था अगर मैं स्क्रीन देखूंगा तो उल्टा सीधा पैटर्न देखती रहूंगा कि यार यहाँ पे कुछ पैटर्न बन रहा है क्या। मुझे लंबा खेलना था, मतलब मुझे तकरीबन 800 पॉइंट खाने थे निफ्टी में, तो उस वजह से मैंने 2 दिन स्क्रीन ही नहीं चालू किया मेरा। मुझे मालूम था ये आएगा तब मैं बताऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स तो वैसे ही पड़े रहते कि यार सर ये लेवल आ गया, क्या करना है, प्रॉफिट बुक करना है या फिर नहीं करना है। तो चार्ट पैटर्न्स वर्क होते अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। जब तक मैं एक चीज नहीं कहूंगा कि अगर आप किसी पैटर्न के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, 10 पैटर्न होगी, जैसे कि डबल टॉप हो गया, डबल बॉटम हो गया, राइजिंग वेज हो गया, फॉलिंग वेज हो गया, जब तक आपके 10 स्टॉप लॉसेस उसमें हिट नहीं होंगे तब तक आपको उसमें चीजें समझ नहीं आएगी। क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको समझेगा कि आपने गलत जगह पे एंट्री लिया था, ये उसका प्लेस नहीं था। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मार्केट में अगर आपको काम करना होगा तो शिकारी बन के ही काम करना पड़ेगा, शिकार नहीं बनना है। यार पता है क्या, अपन चार्ट पैटर्न्स, वी स्टार्टेड दिस विद चार्ट पैटर्न्स। जो लोग इसको सीखना चाहते हैं, इस तरफ आना चाहते हैं, जनरली लोग पहले टेक्निकल इंडिकेटर से शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, फिर पता लग जाता है कि लंबी गेम नहीं खेली जा सकती इनसे। कुछ लोग खेल लेते हैं, बट चार्ट पैटर्न्स को सही तरीके से सीखने का तरीका क्या है? मतलब पेपर ट्रेडिंग कर लोगे आप, या कुछ बुक्स पढ़ लोगे, कुछ यूट्यूब चैनल्स देख लोगे, बट व्हाट्स द राइट वे? या एक काम करते हैं, व्हाट वाज योर वे? आपका तरीका क्या था जब आपने सीखा, एवोल्यूशन हुआ चार्ट पैटर्न्स के एनालिसिस का? अभी तो आप दूर से देख के समझ चार्ट को देखते ही समझ जाते होगे कि कौन सा पैटर्न बन रहा है या बनने की कोशिश कर रहा है। आई वांटेड टू गो बैक टू द टाइम जब इस तरफ आने की कोशिश कर रहे थे आप। देखिए, जो चार्ट पैटर्न जो सीखने की जो बात है, और आपने बोला कि इंडिकेटर, देखिए जिसको चार्ट पैटर्न की जानकारी है ना, वो इंडिकेटर ड्रॉ कर देगा। जब मैं अभी जो भी हमको जानते हैं, जो हमसे थोड़ा बहुत जुड़े रहते हैं, उनको मैं बोलता हूँ कि आप बोलिए दुनिया का कौन सा चार्ट लगा है, इंडिया के छोड़ी दुनिया का कौन सा चार्ट, क्योंकि मैं सभी चार्ट को एक ही तरीक़ा से समझता हूँ, बशर्ते उसमें लिक्विडिटी होनी चाहिए। अगर चार्ट में लिक्विडिटी है तो कैंडल को नहीं पता को किसका चार्ट पे बना है, बैंक निफ्टी पे बना है, निफ्टी पे बना है, ओके, राइट। उसी तरीक़ा से अगर हम लोग इसको समझना चाहें कि किसको, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग ना गलत तरीके में चले जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमको मानना है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, सबसे पहला चार्ट पैटर्न को समझना है तो ट्रेंड को समझना पड़ेगा। आपको ट्रेंड में हायर हाई एंड लोअर हाई, कि अप ट्रेंड का है तो ये 2 थंब रूल है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो इसी तरीक़ा से वेव को क्रिएट करेगा और ऊपर जाएगा। मार्केट भी शेप में कितना बार चला है? कभी नहीं चला है। थोड़ा सा जाएगा, फिर रेंज क्रिएट करेगा, फिर एक वेव बनाना शुरू करेगा ही करेगा। तो पहला कि ट्रेंड, ठीक है। दूसरा कि आपको अप साइड में ही, जब मान लीजिए कि अप ट्रेंड है तो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट को ही ढूंढे। जो हम लोग का टेक्निकल का जो थंब रूल बोला जाता है, मैंने पढ़ा था कि 3 आपका सबसे प्रिय दोस्त होता है अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, बाय ऑलवेज ऑन सपोर्ट, सेल ऑलवेज ऑन रेजिस्टेंस, एंड ओवर बाउट एंड ओवरशॉट सिचुएशन। तो अगर हम लोग चार्ट पैटर्न को सीखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले ट्रेंड को समझना जरूरी हो गया। अब ट्रेंड में फिर अगर हम लोग आगे बढ़ गए तो फिर हम लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस की प्रॉपर जानकारी के साथ साथ स्किल होना जरूरी है। देखिए, एक होता है कि जानकारी कि ये रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं। एक होता है स्किल, जो आपका जो नॉलेज है उस पर प्रैक्टिस कर करके क्रिएट होगा। हर रेजिस्टेंस की तरह नहीं होता, ब्रेक करके ऊपर भी मार्केट चला जाएगा। हर सपोर्ट पे मार्केट बाउंस नहीं करता है, कभी कभी एक करके नीचे भी जाएगा। तो उस पर स्किल होना जरूरी है, क्योंकि जब तक स्किल नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं, तो कॉन्फिडेंस नहीं तो फिर ट्रेड नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा तो आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आया कि पहले आपको ट्रेंड एनालिसिस को समझिए, फिर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझिए, एंड ओवरबाउट एंड ओवरसोल्ड। क्योंकि मार्केट जब भी एक डिप लगाएगा, यानी रिट्रेसमेंट करेगा, करेक्शन करेगा ना, तो उसके बाद वो लोग को मौका देगा ही देगा बाई करवाने का, देन ही ऊपर जाएगा। क्योंकि जो मेरा ऐसा मानना है कि जो कैंडल है, ठीक है, बहुत सारे कैंडल से जो चार्ट पैटर्न बनते हैं ना, वो मार्केट और आपके बीच में ना कम्युनिकेटर का काम करता है।
आप उसको कितना कम्युनिकेटर को आप समझ पा रहे हो, उसकी भाषा को आप कितना समझ पा रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति है वो कितना अच्छा ट्रेडर बनेगा। जो जितना बेहतर से उसको समझ पाया, सबसे पहले आप जाइए, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे नॉलेज लीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के टेक्निकल एनालिसिस सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे लोग समय ही नहीं देना चाहते, बाकी सब कुछ दे देंगे, समय नहीं देंगे। और जो समय नहीं देंगे उनके लिए तो मार्केट नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीख सकते। एक स्किल है ये, बहुत, मैं ऐसा मानता हूँ, बहुत सारा स्किल है इंडिया में, अब्रोड में, आज के ज़माने में फाइनेंशियल जाइए, बहुत सारा स्किल है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा स्किल है ना, ये सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन खोजता है, सबसे ज़्यादा आपका समय का जो एफर्ट होता है वो समझता है, और सबसे जो मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है टेम्परामेंट। हिल जाता है, लोग को नहीं दे पाते हैं समय, मैनेज नहीं कर पाते, जिसके कारण ये 3 चीज़ होगा वही टेक्निकल एनालिसिस सीख पाएगा। साइकोलॉजी तो समझानी है, इसलिए तो ये, क्योंकि गेम साइकोलॉजी की ही है। ट्रेडिंग तो सीख जाएंगे किताबों से, साइकोलॉजी तो बंदा, अभी हमें कहते हैं कि रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी है, ग्रीन लाइट पे जाना है, ये रूल बन गया, लेकिन करता है या नहीं करता है ये तो साइकोलॉजी है। ओके विकास, व्हाट डू यू हैव टू से, आपका क्या थॉट प्रोसेस है इस पे? असीम जी, मेरी स्टेटमेंट्स ना वैसे भी थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल रहती हैं, और मतलब ज़्यादा लोग एग्री करते नहीं हैं उन चीज़ों से। और मतलब देखिए, हो सकता है अभी इससे भी अपने जो दोनों भाई बैठे हुए हैं वो भी हो सकता है कि डिसएग्री करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चार्ट पैटर्न्स आज के टाइम पे थोड़े से ओवररेटेड हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है, एंड ओवर यूज्ड है। देखिए, चार्ट पैटर्न जो है, एवरी बिग प्लेयर इज वॉचिंग दैट, ठीक है। अभी कोई हेड एंड शोल्डर्स पे कोई सेल कर रहा है, बड़े प्लेयर को दिखता है कि यहाँ पे सेलिंग जा रही है। अगर कोई भी बड़ा प्लेयर बैठा हुआ है, सपोज मैं हूँ, आप हैं, और नरेंद्र भाई हैं, सबको दिख रहा है चार्ट पैटर्न पे, यार सारे रिटेलर्स सेल करेंगे, या तो वो एसएल रखेंगे अपना राइट शोल्डर पे, या वो एसएल थोड़ा सा अगर बड़े टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो चार्ट पैटर्न की डेप्थ है उसी को अगर प्रोजेक्ट करेंगे नीचे की तरफ, तो भाई उतना टारगेट रख रहे हैं। तो ये दोनों टारगेट्स उनको दिख रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि चार्ट पैटर्न्स चलते नहीं है, चार्ट पैटर्न्स बिल्कुल चलते हैं, पैसा लोग बनाते हैं उन पे, बिल्कुल बनाते हैं पैसा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी चार्ट पैटर्न्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से उनकी जो एक्यूरेसी है वो ऑलरेडी कम हो चुकी है। और दूसरा कि चार्ट पैटर्न्स अगर आज से आप और आप सभी मार्केट में काफ़ी सालों से हैं, और आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी, ठीक है, क्योंकि मैं तो नोटिस कर रहा हूं, और मे बी आप भी नोटिस कर रहे होंगे कि चार्ट पैटर्न्स आज से 4 साल पहले जिस हिसाब से चलते थे और आज जो चलते हैं वो बहुत डिफरेंस है। आज से हार्डली कितना 6-8 महीने पहले मैं कुछ एक ट्रेड्स ले रहा होता था, जिसमें मैक्सिमम मैं 6 से 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता था, और भाई मार्केट अगर निकल के जा रही है 6-8 पॉइंट के अगेंस्ट 150 भी 200 भी पॉइंट्स निकल जाते थे। लेकिन आज मार्केट कंडीशंस चेंज हो चुकी हैं, मार्केट कंडीशंस के हिसाब से हमें अपने आप को हमें इवॉल्व होना पड़ेगा, वो मार्केट कंडीशंस को देखते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और आज मैंने जो इनफैक्ट जब आपसे पॉडकास्ट में भी मिला था, मैंने तब भी आपको बताया था 10, 15, 20 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ, 8, 10, 15, 20 पॉइंट ऐसा कुछ स्टॉप लॉस। लेकिन अब जो मार्केट कंडीशंस है उसके हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा कंपैरेटिवली बढ़ गया, 5 से 7 पॉइंट बढ़ चुका है। तो चार्ट पैटर्न्स काम करते हैं, आज भी काम करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन जो उनकी एक्यूरेसी है सेम सेट ऑफ कंडीशंस में उनकी एक्यूरेसी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो चुकी है। बिकॉज ट्रेडिंग एज जो ट्रेडिंग में इनफैक्ट जो टेक्नोलॉजी है वो भी इवॉल्व हुई है, एल्गोज आ चुके हैं। आज से अगर 6-7 साल पहले की बात करें, एल्गोज के बारे में कुछ ज़्यादा बातें नहीं थी। आज एल्गोज को ये पता है कि कहाँ पर सबके स्टॉप लॉस रखे हुए हैं, उनको पता है। उसी हिसाब से प्रोग्राम्स बनते हैं कि भाई यहाँ से अगर कोई हेड एंड शोल्डर्स पे ब्रेक कर रहा है, ठीक है, या सपोज हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेक डाउन हुआ है, कोई ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लॉसेस कहाँ पे मैक्सिमम दिखते हैं, ठीक है। कोई मुश्किल बात नहीं है कि अगर भाई ऑर्डर बुक वगैरह देख लेंगे और ऑर्डर फ्लो वगैरह देख लेंगे तो वहाँ पे पता लग जाएगा भाई स्टॉप लॉसेस कहाँ पे हैं, कहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर्स डल रहे हैं। वो आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है। तो
पहले मुझे ऐसा लगता है कि एक जो जैसे आप सभी हैं, आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, आप ऑलरेडी जब हेड एंड शोल्डर्स पे आप लोग काम कर रहे हैं तो आप जो राइट शोल्डर का प्राइस एक्शन है ना, वो आप पहले देख चुके हैं कि यार राइट शोल्डर पे पहले किसी को फंसाया गया है या नहीं। अगर आपको दिखता है कि राइट शोल्डर पे नहीं फंसाया गया किसी को, आप हेड एंड शोल्डर्स पे काम ही नहीं करेंगे। अगर बहुत सिंपल सा प्राइस एक्शन बन चुका है, बहुत सिंपल सा चार्ट पैटर्न बन गया है, हेड एंड शोल्डर्स इतना क्लीन कि टू गुड टू बी ट्रू वाली सिचुएशन है, वहां पे ट्रैपिंग नहीं हुई है, लोग पहले ऊपर जाएंगे। हेड एंड शोल्डर्स बाय द वे काम तब भी कर रहा है, लेकिन एसएल खाने के बाद। तो ये जब एक्सपीरियंस बनता है, एक्सपीरियंस आ जाता है मार्केट में, तो ये चीज़ें ट्रेडर्स समझने लग जाते हैं, उन सबको पता लग जाता है कि भाई ये एल्गोज ना यहाँ पे फंसाएंगे, बड़े प्लेयर्स यहाँ पे फंसाएंगे, मोटी पोजीशन बनानी है, राइट शोल्डर पे लेके जाएंगे, एसएल काटेंगे, तब नीचे लाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा अब अभी के लिए सिंपल चार्ट पैटर्न को ना देख के थोड़ा सा इंडिविजुअल कैंडल्स को, पूरे का पूरा एक चार्ट पैटर्न को ना देखिए, इंडिविजुअल कैंडल्स पे निकल के देखिए कि क्या राइट शोल्डर पे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हेड एंड शोल्डर्स की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ अभी के लिए, हेड एंड शोल्डर्स पे, राइट शोल्डर पे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आप चेक करेंगे ट्रैपिंग हुई है। मैं एक अलग पॉडकास्ट में हम बैठे थे, उसमें एक बात निकल के आई कि जहाँ पे जब ओवर क्राउडिंग हो जाती है ना जिस चीज़ की, उस चीज़ से मार्केट से पैसा निकलना धीरे धीरे डिसिपेट होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। हम ऑप्शंस बाइंग की बात कर रहे थे, वो ऑप्शन बाइंग का डिस्कशन था। तो उसमें क्या था कि पहले लोग आईवी पे बहुत पैसा कमाते थे, फिर ग्रीक्स के फंडे आए, अभी भी थीटा पे ऑब्वियसली ऑप्शन सेलर पैसा कमाते हैं, बट फिर डेल्टा के आया कि बहुत सारे लोग OI, IV इन चीज़ों को देख के पैसा कमाते रहे हैं, लेकिन द नंबर ऑफ पीपल, द अमाउंट ऑफ मनी बीइंग मेड बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कम होता जा रहा है। उनका ये मतलब 2-3 लोग थे और सबका काइंड ऑफ एग्रीमेंट था उस बेसिस पे, बट दैट वाज डिस्कशन कि ओवर क्राउडिंग होती है तो दैट काइंड ऑफ इम्पैक्ट्स के बड़े लोगों को पता लग जाता है कि अब यहाँ पे लोग मोर और लेस आना शुरू हो गए हैं, लेट्स मूव टू समथिंग एल्स। तो वो चीज़ अब इधर मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, ये तो मुझे अभी नॉट श्योर। तो लेकिन ऑप्शन सेलर्स भी अगर आप देखेंगे, पिछली आप कम से कम 8 से 10 एक्सपायरीज उठा लीजिए, स्ट्रैडल बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, बहुत अच्छे से काम करता है। शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है। पूरे दिन में एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आता है जहां पे बड़े प्लेयर्स को ये पता है कि सबने स्ट्रैंगल बनाया है, क्योंकि हर कोई ऑप्शन चेन देख रहा है, सब कोई देख रहा है 17,500 पे निफ्टी का शॉर्ट स्ट्रैडल बना हुआ है, सबने सेलिंग करी हुई है, दोनों साइड के प्रीमियम बिल्कुल सेम है। कोई बिल्कुल बिगनर भी है, उसको भी थोड़ी बहुत ऑप्शन चेन एनालिसिस आती है, तो वो भी स्ट्रैडल वहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैडल बना देंगे। लेकिन पूरे दिन में एक मूवमेंट ज़रूर ऐसी आएगी कि वो ऑप्शन सेलर्स को, या जो शॉर्ट स्ट्रैडल बना हुआ है, उनका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद फिर पूरा का पूरा 17,500 पे बिल्कुल पॉइंट ऑन पॉइंट बंद हो जाएगी मार्केट। तो बड़े प्लेयर्स को सब दिख रहा है, उनको सब दिखता है कि यार कहाँ पर पड़ा हुआ है बिल्कुल पैसा, तो वो वहाँ से पैसा उठाएंगे पहले, फिर जाकर चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी लेनी है भाई, उनको अब लेनी है लिक्विडिटी। पहला पंच मार देते हैं, फिर कहते हैं बायर के अभी उठो, अब वो कहाँ उठे, उसका पैसा तो निकाल के ले गए और थोड़ा डरा के भी चले गए, अब तो उसको डर भी लग गया है। सर देखो, मैंने 2014 या फिर 15 में एक आर्टिकल लिखा था, मुझे जितना याद है फेसबुक के ऊपर, जो सबको दिखता है वो ऑपरेटर को भी दिखता है। ओके, अगर आप सब एक जैसे चीज़ों को देखोगे, डबल टॉप को, डबल बॉटम को, तो आप इस मार्केट में मैं लिख के देता हूँ कि आप पैसा नहीं बना पाओगे। ओके, आप अलग वे में जाके जब तक आप नहीं जाओगे तब तक आप पैसा इस मार्केट में नहीं कमाओगे। ओके, हम लोग कहते हैं, कहने को ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ओके, लेकिन मेरा एक जो एक्सपीरियंस है इस मार्केट से, क्योंकि मैंने जो जितने भी मेरे क्लाइंट्स को ट्रेड देता हूँ मैं, या फिर जो भी मैं चैनल्स के ऊपर आके देता हूँ, वो आप देख सकते हो कि जहां पे सबको तेजी लगेगी वहां पे मैं जाके शॉर्ट करता हूँ, और जहां पे सबको मंदी लगी वहां पे मैं बाइंग का कॉल देता हूँ। ये चीजें क्यों है? ओके, जैसे विकास सर को मैं सुन रहा था, ओके, क्योंकि मेरा भी माइंडसेट वही है। अगर सबको डब्ल्यू दिखेगा तो थोड़ी ना बड़ा प्लेयर आके आपको थाली में परोसेगा कि बोलेगा कि यार ये डब्ल्यू बन चुका है, आप ऊपर जाएगा मार्केट। तो ऐसे मार्केट कभी भी नहीं चलता। अभी रही बात, आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि चार्ट पैटर्न्स को कैसे सीखे। ओके, क्योंकि देखो, मैं जो हेड एंड शोल्डर को ट्रेड करता हूँ,
वो कैसे ट्रेड करता है, समझो कि एक लेफ्ट शोल्डर बन गया, उसका हाई बन गया 100 रुपए के आसपास का, फिर नीचे आ गया, फिर उसने एक हेड लगाया 110 के आसपास का। ओके, तो मैं नीचे जब आके फिर वो जो लेफ्ट शोल्डर है, ओके, जो 100 का हाई है, उसको जैसे ही वो क्रॉस करेगा 105 या फिर 104 के आसपास ऐसा कुछ हाई बनाएगा, तब मैं जाके वहां पे क्या करूंगा, पोजीशंस अपनी सेल में बिठाऊंगा। ओके, मैं नेकलाइन के ब्रेकडाउन होने के बाद नहीं सेल करूंगा, क्योंकि इतना मोमेंटम आने के बाद अगर आप वहां पे शॉर्ट करोगे मार्केट को तो मतलब हो गया आपका सत्यानाश। मतलब अगर जैसे कि रिसेंट में शॉर्ट मेरे बताता हूँ, एलटी को देख लेना, 2280 के आसपास मैंने शॉर्ट करवाया था। मतलब राइट शोल्डर, मतलब पहला उसका एक लेफ्ट शोल्डर को जैसे ही उसने ब्रेक किया ऊपर की साइड में, तो वैसे ही वहां पे हम लोगों ने क्या किया, उस पोजीशंस को शॉर्ट कर लिया। अल्ट्राटेक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, आप उसको ना डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे शॉर्टिंग किया जाता है। मतलब जनरली लोग क्या कहते हैं कि नेकलाइन के नीचे आपको शॉर्ट करना है। भाई उतना तो अगर आप राइट शोल्डर और नेकलाइन का डिफरेंस देखोगे, कोई भी एफएनओ प्लेयर होगा इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगा सकता। बुक्स में अच्छा लगता है यार, 5 रुपए इधर का उधर हो गया ना तो प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है अगर आप क्वांटिटी में काम कर रहे हो तो। जैसे कि परसों के दिन मैंने एसबीआई को शॉर्ट दिया था 560 562 के आसपास, सब लोग बुलिश थे उसके ऊपर, मैंने शॉर्ट दे दिया, 545 का टारगेट दिया था। तो वो चीजें क्यों है, वो एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ आएगी। जैसे विकास सर को मैं सुन रहा था कि वो एसएल हंटिंग के बारे में देखते हैं, मैं भी वही चीजें देखता हूँ, क्योंकि कैसे सबको जो दिखेगा ना वो कभी भी पैसा नहीं बन पाएगा। मतलब अगर हम लोग ट्रेंड के हिसाब से चलना चालू कर देंगे, मैं लिख के देता हूं कि आप इतना ज्यादा पैसा नहीं कमाओगे जब तक आप एक कैश ट्रेडर हो। एफएनओ में क्या प्रॉब्लम होता है, क्वांटिटी एक तो हम लोग बड़ी लेते हैं, लॉट साइज होती है उसके ऊपर 2 4 5 लॉट ले लिए या फिर उससे बड़े भी लॉट ले लिए, तो उस वजह से क्या होता है, बीपी जो होता है वो फ्लक्चुएट होता है। और कैश में क्या होता है, अगर आपके पास कम क्वांटिटी है तो आप ट्रेड के साथ आराम से बैठे रह सकते हो। ऊपर गया 100, फिर 95 हो गया 105, वो ट्रेंड को आप राइड कर सकते हो। लेकिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जैसे ही 5 रुपए का ऊपर नीचे होता है तो डर लगना चालू हो जाता है। तो उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा। डे हाई को क्रॉस किया और मैंने वहां पे जाके बोला कि इसको शॉर्ट करना है, और वहां से मार्केट ने ऑलमोस्ट उसी दिन के आसपास 350 या फिर 500 पॉइंट का एक डाउनसाइड मोमेंटम दिखा। परसों की ही बात होगी। तो ये चीजें क्यों होती है आपके साथ, आपको समझना पड़ेगा कि लोग जो पैटर्न्स आप देख रहे हो उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। रिटेल ट्रैप हो रहा है या फिर बड़ा प्लेयर अपनी पोजीशंस कैसे बना रहा है, क्योंकि इस हिसाब से ही आप क्या कर सकते हो, इस मार्केट में सरवाइव कर सकते हो। अदरवाइज आप ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करने लगोगे तो मोस्ट ऑफ द ब्रेकआउट्स क्या होते, फेल होते। हमें पढ़ाया क्या जाता है, वॉल्यूम्स को देखो, इंडिकेटर का क्रॉस ओवर देखो, वॉल्यूम दुगना होना चाहिए, चीजें होनी चाहिए। लेकिन आप कितना भी मर्जी चीजें देख लो, अगर ऑपरेटर ने ठान लिया इसका गेम बजाना है आज स्टॉक्स में, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो उस हिसाब से आप पहले जाने दो, मोमेंटम हो रहा है छोड़ दो, शांति से बैठे रहो, कुछ ना कुछ चीजें मिलेगी। मैं भीड़ में ट्रेड कभी भी नहीं करता। जैसे विकास सर, मेरे स्टॉक्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। ओके, मतलब जो चर्चा में होते हैं ना स्टॉक, जिसके ऊपर न्यूज होता है या फिर ये चीजें होते हैं, उसमें कभी भी पैसा नहीं बन। आप अलग वे में जाओ, शांति से बैठे रहो। आपको क्या करना है, आपको छोटा पैसा कमाना है, छोटा पैसा कमा के निकल जाओ। जितना आप हल्ला करोगे ना, मतलब चिल्लम चिल्ली करोगे, देखो मेरा टारगेट हिट हो गया, मेरा टारगेट हिट हो गया, समझ जाना उस दिन से आपका डाउनसाइड मोमेंटम चालू है। वहां पे रुकना है, शांति से बैठो। हाँ, मार्केट ने दे दिया, भगवान का प्रसाद समझ के हम लोग इसको लेंगे। जितना चिल्लाओगे उतना आपका मतलब कटने वाला है जल्दी जल्दी, स्टॉप लॉस। Okay, thanks for completing that line. विकास, आई थिंक यू हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर। पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, मैं बिल्कुल नितलेश जी से सहमत हूँ इस चीज में कि स्टॉप लॉस हंटिंग अभी का जो देखिए, आज से कुछ साल पहले की बात करें तो इसके बारे में कोई बात नहीं करता था। आज आई थिंक मेरे को लगभग 3 साल हो चुके हैं फुल टाइम इसी पे काम करते हुए, और नितलेश जी को भी हो चुके होंगे, और नरेंद्र भाई भी कहीं ना कहीं इन चीजों को प्रैक्टिस तो करते होंगे, क्योंकि इतना टाइम हो चुका है, वो देखते होंगे इन चीजों को। तो अभी के लिए आई थिंक के आने वाले कुछ टाइम के लिए, और एसएल हंटिंग वैसे इनफैक्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है कि एसएल
जब तक बड़े प्लेयर एसएल हंट नहीं करेंगे, उनको अपनी पोजीशन की लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। अगर वो सेल ही करंट मार्केट प्राइस पे सेल करना शुरू कर देंगे या बाय करना शुरू कर देंगे, उनकी पोजीशंस ही फिर बहुत महंगे प्राइस पे होंगी या बहुत सस्ते प्राइस पे होंगी, तो उनका प्रॉफिट वैसे ही कम हो गया है। तो एसएल हंटिंग इज गोइंग टू स्टे, पहला तो। और ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न्स काम करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि जो क्राउड साइकोलॉजी है, क्राउड बिहेवियर है, वो वैसा ही रहेगा। लेकिन उसमें हमें डीप डाउन एनालिसिस करनी पड़ेगी। हो सकता है हमें 15 मिनट्स पे एक हेड एंड शोल्डर्स दिख रहा है, हमें जाना पड़ेगा 5 मिनट पे, हमें जाना पड़ेगा 3 पे, 1 पे, हमें देखना पड़ेगा कि यार राइट शोल्डर पे क्या बन रहा है, ऊपर के एरिया से किस तरीके से काम शुरू हुआ है। तो मैं ये कहता हूँ चार्ट पैटर्न्स तो काम करेंगे। देखिए, आज से 30 साल पहले भी चार्ट पैटर्न्स काम कर रहे थे, आज भी काम कर रहे हैं और आने वाले 30 साल में भी काम करेंगे। लेकिन काम करने का तरीका बदल जाएगा कि किस हिसाब से कौन लोग कैसे ट्रेड लेते हैं, वो तरीके बदल जाएंगे। क्योंकि जैसे जो अभी जितने भी लोग मार्केट में थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर चुके हैं, वो कभी भी नेक लाइन के ब्रेकडाउन का तो वेट करेंगे ही नहीं। मैं नॉर्मली काम करता हूँ, राइट शोल्डर पे जैसे ही एसएल हंटिंग हुई, मैं राइट शोल्डर पे एंट्री बना लेता हूँ। मुझे नेक लाइन का फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अगर नेक लाइन पे मुझे प्राइस बाउंस होता दिखेगा भी, प्राइस एक्शन बनता हुआ भी दिखेगा, आई विल स्कैल्प और मैं बाहर निकल जाऊंगा उसमें से। तो एटलीस्ट मैं उस एरिया पे भी कुछ ना कुछ ज़रूर मैं कुछ पैसा बना के निकलूंगा। अगर चार्ट में इनफैक्ट एक यही है वॉल्यूम की, जैसे नितलेश जी ने बात करी थी कि यार हमें सिखाया गया है शुरुआत में भी और सभी यही बोलते हैं, वॉल्यूम देख लो, वॉल्यूम बड़ा है तो ब्रेकआउट है। तो देखिए, मैं 1 मिनट पे ही जाके बात करूंगा रिलायंस की। और रिलायंस में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8 मार्च ही है वो। नितलेश सेड द सेम थिंग। चलिए जी, ये रहा। देखिए, अभी सीधा सा हम लोगों को क्या बताया गया है, क्या सिखाया गया है कि यार यहाँ पर ना, चलिए इसी से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ये रहा सपोर्ट, हमारे पास ये बहुत क्लियर कट सपोर्ट है, ठीक है। सिखाया गया कि यार बाउंस मिल गया, 2 बार बाउंस मिल गया, वो सपोर्ट बन गया है। तीसरी बार बाउंस मिल गया, सभी लोगों का कन्विक्शन बन चुका है कि यार यहाँ पे तो सपोर्ट है। और उसके बाद की जो कैंडल्स भी आप देख रहे हैं, वो भी यही बता रही है कि यार बाइंग आ रही है, वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक आ रहे हैं। अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ क्लाइमेक्स कैंडल की। अभी क्लाइमेक्स कौन बनाएगा? क्लाइमेक्स तो बड़े प्लेयर्स ही बनाने वाले हैं, ठीक है। इतना वॉल्यूम जनरेट रिटेलर्स तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। अभी यहां पे कोई भी है, ये सपोर्ट मार्क कर लिया, ब्रेकडाउन ट्रेडर्स हैं, सपोर्ट मार्क करके भाई वो बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि नहीं यार ब्रेकडाउन होगा, हम काम करने वाले हैं इधर। अभी प्राइस का ब्रेकडाउन भी हो गया, उनको ये बताया गया कि यार वॉल्यूम हाई है, वॉल्यूम हाई वॉल्यूम पे आप काम कर लेना। अब हाई वॉल्यूम, यहाँ पे हाई तो है वॉल्यूम, सभी ने एंट्री कर ली। अभी मैं क्या कह रहा हूँ यार, ये क्लाइमेक्स वॉल्यूम है, इधर नहीं जाना चाहिए, यहाँ से पलटेगा प्राइस, ठीक है। और ये मैं इनफैक्ट अपना जो लाइव स्ट्रीम्स वगैरह हैं उस पर मैं बहुत फ्रीक्वेंटली बात करता रहता हूँ, और ये एग्जांपल मैंने अभी वीडियो में भी डाला है कि रिलायंस में उस दिन ये क्लाइमेक्स वॉल्यूम को अगर आप देख रहे हो, अभी ट्रेडिशनल वेज जो है काम करने की, वो धीरे धीरे करके जाती जाएंगी। यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा यार, इतना ज़्यादा वॉल्यूम अगर ब्रेकआउट पे आया है या ब्रेकडाउन पे आया है, प्राइस ज़रूर आपको दोबारा एक फ्लैग पैटर्न बना के एंट्री दे देगा, चाहे यहाँ तक रिट्रेस ना भी करे, लेकिन फ्लैग पैटर्न बना के आपको एंट्री देगा। तो यू आर नॉट गोइंग टू मिस आउट ऑन द ट्रेड, ट्रेड तो मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। लेकिन पहले आपको यहाँ पर रिवर्सल के बारे में सोचना पड़ेगा, जब इतने बड़े वॉल्यूम्स जनरेट हो गए हैं। इतने बड़े वॉल्यूम्स के साथ आप विद द ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन में ट्रेड कर ही नहीं सकते। यार ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हमारे जो कन्वेंशनली अपन सीखते हैं इंडिकेटर लगा के या पैटर्न लगा के, वो चीज़ें बदल रही हैं। जी जी, हाँ ड्राइंग हटा दो सर, चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, अभी इस चार्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ओके, और उससे थोड़ा सा आगे आना। ओके, अगर आप 1 मिनट का चार्ट है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कितने मिनट्स का चार्ट है, आई थिंक 1 मिनट का होगा, 1 मिनट का, तो वहां पे देखो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, ओके राइट। तो जो सबसे बड़ी वाली ग्रीन कैंडल है देखो लेफ्ट में, ओके, तो हम लोग का एंट्री कहां पे होगा? वो ऊपर का जो एक छोटा सा शूटिंग स्टार वाला है देखो कैंडल, तो वहां पे जैसे ही पिछला स्विंग क्रॉस होगा,
तो मेरा एंट्री बन जाएगा, वहां पे मुझे बेच के जाना है। ओके, वो वाला जोन क्या होगा मेरा, वो सेलिंग का जोन हो गया। मैं विकास सर को स्पेशल थैंक्स कहूंगा, क्योंकि ऐसे ट्रेड को हम लोग, देखो जो बताना है वो ऑनेस्टली बताना है यार, किसी को छुपा के क्या मिलने वाला है, तो सीधा मतलब। और थोड़ा सा एक पॉइंट और सामने देखो, जैसे सर ने वो लाइन ड्रॉ किया, उसके बाजू में जो दो बड़ी कैंडल है देखो, वहां पे एक चीज आप हमेशा याद रखना कि कभी भी वहां पे भूल के भी आपको शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनानी है, क्योंकि उसके पिछले दो कैंडल्स देखो कि वहां पे क्या हुआ है, मतलब 1 2 3, मतलब अगर हम लोग कहेंगे तो वहां पे बायर्स क्या हुए, एक्टिव हुए, फ्रेश बायर्स वहां पे क्या हुए, एक्टिव हुए, मतलब बड़ा प्लेयर वहां पे एक्टिव हुआ है। वो आपको एक बार वहां पे ट्रैप करने जरूर आएगा, तो उस हिसाब से आपको क्या करना नहीं है, वहां पे शॉर्ट नहीं करना है चीजों को। तो उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट को देखना पड़ेगा। क्योंकि जितना मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, विकास सर भी वही चीज ज्यादा देख रहे हैं, क्योंकि मैं जो चीजें देखता हूँ चार्ट के ऊपर, क्योंकि ये जब हम लोग बोलेंगे ना किसी के सामने, मैं कभी भी किसी के साथ भी मतलब डिबेट में नहीं जाता, क्योंकि हम लोग जो देखते हैं ना, मतलब जो एक्सपीरियंस वाला बंदा जो देखता है उसको वो लोग पागल कहते हैं, यार ये थोड़ी ना हेड एंड शोल्डर होता है, ये थोड़ी ना, अरे बुक्स देखो। मतलब अगर आप विकास सर बोलेंगे ना कि यार मतलब वॉल्यूम्स के ऊपर ट्रेड नहीं किया जाता, वो नया वो बुक पढ़ के बंदा आएगा ना, वो बोलेगा यार विकास सर क्या झूठ बोल रहे हो आप, मतलब ऐसे थोड़ी ना होता है वैसे। हाँ, मतलब मेरे पास भी मतलब ऐसी चीजें होती है ना, मतलब मैंने एक्सिस बैंक को 950 के आसपास शॉर्ट दिया था, तो भर भर के कमेंट आई थी नीचे में कि यार ये पागल एनालिस्ट है। 18,100 के आसपास जब मैंने शॉर्ट दिया था, नीचे कमेंट आई थी कि यार ये पागल एनालिस्ट है, इसको कुछ नहीं आता। 17,200 का लो लगा उसके बाद जो टारगेट दिया था। और एक हिंदाल्को का एक शॉर्ट था, ओके, 480 या फिर 90 के आसपास का, और मैंने तब कहा था कि ये गिरेगा। तब ये मेरा ही ग्रुप में जिसको मैंने फ्री में सिखाया, उसी बंदे ने जाके उसमें कमेंट किया कि हाँ ये वाला बंदा जो है ना कि ये सिर्फ शॉर्ट बोलता है, उसके बाद हिंदाल्को का हाल देखना 20% गिर गया। तो ये चीजें एक्सपीरियंस से आती है, जैसे कि विकास सर कह रहे हैं। अभी देखो नरेंद्र सर जो है ना कुछ ना और अलग से निकालेंगे, उनके चेहरे की स्माइल समझ में आ रही है। देखो ये ट्रेडर है ना, वो ट्रेडर समझ लेता है, चार्ट्स को भाप लेता है जल्दी जल्दी। देखिए मैं वही बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि सपोर्ट की जो बात हुई थी, देखिए एक मैं जो मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा होता है कि मेरा होता है कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, यानी चेंज इन पोलैरिटी जिसको टेक्निकल भाषा में बोला गया, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका कहाँ पे है, 2402 रुपये का प्राइस, जो कि पहले उसको रेजिस्टेंस लगा था। आप थोड़ा सा कर्सर को ले चलेंगे पास्ट के डेटा पे, 12-15 वाला, बस वहीं पे ये मेरे लिए एक्चुअल सपोर्ट यही है, ठीक है, क्योंकि पीछे वो जाते समय उसको रेजिस्टेंस फेस किया है। तो जब उसको ब्रेक करके आए और उसके बाद हम लोग का सपोर्ट कौन सा होगा, फिर आपका ये 2410 रुपये वाला होगा। हाँ, अब इसको ब्रेक करेगा तब हम लोग का सपोर्ट होगा। जैसे अभी जो 2410 रुपये का जो है, अब इसको ब्रेक करेगा ना मार्केट, देन मेरे लिए वो सपोर्ट का काम करेगा। अब वहाँ पे अब हेडर शोल्डर बढ़ रहा है कि डबल टॉप बन रहा है, क्या बन रहा है, हम उस पर फोकस ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमको बाय ऑन सपोर्ट करना है। हम चाहेंगे कि भैया तुम नीचे आओ, क्योंकि तुमको तो नीचे आना है, तो फिर जाएगा। चार्ट को आगे कीजिए। यहाँ पे हो सकता है मैं आपको RSI का वैल्यू भी बता दूँ। यहाँ पे जैसे अब ये है ना, जहाँ पे अभी ये मार्क किया हुआ है नीचे का लाइन, ठीक है, अब ये जाके देखिएगा मार्केट में वो रेजिस्टेंस की तरह कार्य करेगा। एक इसमें मैं एक ऐड करता हूँ, सिर्फ एक मैं चीज ऐड करता हूँ, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, अपने जो व्यूअर्स है उनका कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो सब लोग जो सुन रहे हैं उनको ध्यान से देखना पड़ेगा। पहले एक सपोर्ट था, ओके, उसके बाद जो पिछले वाला रेजिस्टेंस था वो दूसरा क्या था, सपोर्ट था, मतलब रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने एक चीज कही, ये बुल वाला कैंडल था, सबसे बड़ा वाला कैंडल, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये वाला आपका क्या है, सपोर्ट 1 है, ये वाला दूसरा क्या है, सपोर्ट 2, उसमें स्ट्रॉन्गनेस क्या है, बुल्स की कैंडल है। तो जब तक ये लेवल्स, ओके, ये कंसोलिडेशन, मतलब ये जोन में कंसोलिडेशन होके ब्रेकडाउन ना दे, तब तक आप शॉर्ट साइड की एंट्री ना ले। बस इससे क्या हो जाएगा, दोनों में कंफर्मेशन आएगा। जैसे कि क्या होगा कि किसी में के माइंड में कंफ्यूजन ना आए कि सपोर्ट 1 ब्रेक होने के बाद एंट्री करना है या फिर सपोर्ट 2 होने के बाद ब्रेक एंट्री करना है। इसमें क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें रेंज में टाइम बिताए, उसके बाद ब्रेकडाउन होगा तो नीचे जाएगा, या फिर जो पहले वाला जो मतलब रेजिस्टेंस था उसको
टच करके ऊपर गया तो वहां से बाउंस आ सकता है मार्केट में, इस हिसाब से। नहीं बिल्कुल, देखिए मैं इसमें थोड़ा सा इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे थोड़ा सा और ऐड करूँगा कि मैं इनफैक्ट जब स्ट्रीम्स वगैरह भी कर रहा होता हूँ या अपनी खुद भी ट्रेडिंग कर रहा होता हूँ, सपोज मैं किसी दिन काम वैसे नहीं यूट्यूब पे स्ट्रीम ही नहीं कर रहा, मैं अपना भी काम कर रहा हूँ, आई नेवर यूज़ वॉल्यूम्स। मतलब इनफैक्ट वॉल्यूम्स का तो ऐसा है कि मैं जैसा बता रहा हूँ कि ओवररेटेड, जैसे अभी नरेंद्र भाई ने भी बताया है, नरेंद्र भाई अगर इसमें से वॉल्यूम को हम हटा देंगे, आप बिल्कुल जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि यार ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब ये सपोर्ट बन गया है, बिल्कुल बन गया है उस, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है अभी कि सभी वॉल्यूम्स लगा के काम कर रहे हैं, सबको वॉल्यूम चाहिए, सबको वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस करके मतलब करनी है कि यार वॉल्यूम के साथ इसको कंफर्मेशन चाहिए। कोई भी आदमी अगर इसको यहाँ पे देखेगा, मैं एक्सपीरियंस ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो नए नए प्राइस एक्शन सीखना शुरू करे हैं, नया वॉल्यूम देखना शुरू करा है, हर आदमी यहाँ पे सेल करने वाला है। मैक्सिमम लोग सेल करेंगे इस पर्टिकुलर कैंडल पे कि यार वॉल्यूम आया बहुत बड़ा, तो यहाँ से हमारी सेलिंग होनी चाहिए। ये आप हैं, मैं हूँ और नितलेश भाई हैं, वो सब जानते हैं कि नहीं यार वॉल्यूम इतना बड़ा आया है ना कुछ झोल है, यहाँ पे सपोर्ट भी है। नरेंद्र भाई ने सपोर्ट देख लिया, नितलेश जी ने, मैंने वॉल्यूम का स्पाइक देख लिया, हम तो यहाँ से ऑपोजिट ट्रेड उठाना शुरू करेंगे, बाय करना शुरू करेंगे। तो तरीके अलग अलग हैं, लेकिन जो सोच है वो एक। बिल्कुल सिंपल से वही है कि देखिए हर ट्रेडर का अपना अपना या हर एनालिस्ट को अलग अपना अपना एक लेवल है या अपना अपना एक सोचने की ये है, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ, मैं जैसे आपने बोला प्राइस एंड वॉल्यूम एनालिसिस भी वर्क करती है, लेकिन बात ये भी है कि कहाँ पे उसको करनी है। हर जगह प्राइस एंड वॉल्यूम एनालिसिस को बिलीव नहीं कर सकते। मैं कोई भी चार्ट पे इसको हम ना ये कर सकते हैं, कोई भी चार्ट पे मैं मतलब दिखा भी सकता हूँ, आप बोले तो मैं करके दिखाऊँ कि आपका चाहे सपोर्ट हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे प्राइस एंड वॉल्यूम एनालिसिस हो, या चाहे XYZ कोई भी इंडिकेटर, सब अपने आप में सही है। कि जैसे मेरा मानना है कि चेंज इन पोलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट, तो चेंज इन पोलैरिटी वाला का एडवांटेज क्या है थोड़ा सा समझिएगा। चेंज इन पोलैरिटी कैसे होता है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, यानी कि जो पहला स्विंग हाई था वो हम लोग का अभी क्या होगा, आगे चल के सपोर्ट बनेगा। जब वो स्विंग हाई मतलब हायर हाई को ब्रेक करेगा, ठीक है, जब तक वो ब्रेक करेगा हायर हाई लग चुका होगा, यानी कि अप ट्रेंड का भी फंडा क्लियर हो गया। फिर नीचे जब आएगा तो जो लोअर लो है, क्योंकि उसके लो के नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि वहीं उसको सपोर्ट ले लेना है, उस हाई के आजू बाजू में उसको सपोर्ट लेके ऊपर जाना है। तो यही चीज़ हो जाती है कि हम लोग ट्रेंड में भी रहते हैं, सपोर्ट भी ढूंढ लेते हैं। और मैं बताऊं कि आप बहुत बार ऐसे ट्रेड देखेंगे जहां पे आप जाके कोई भी इंडिकेटर लगा लीजिए, ओवरबाउट ओवरसोल्ड बताने वाला, वो बता ही देगा। मैं उसको चार्ट पे दिखा सकता हूँ अगर आप लोग चाहे तो। बिल्कुल, देखिए अब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से, सबसे पहले हम लोग को क्या एनालिसिस करना था, ट्रेंड एनालिसिस। क्या, ट्रेंड एनालिसिस। तो ट्रेंड एनालिसिस अगर हम लोग कर रहे हैं कि अगर अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, उसके हिसाब से हम लोग चेंज इन पोलैरिटी को ड्रॉ करेंगे और वो एग्जैक्ट में आपको वर्क करते दिखेगा भी। अब हम लोग हर जगह, जैसे कोई अब यहाँ पे सपोर्ट ले ले, अब यहाँ पे सपोर्ट लेने का कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे सपोर्ट लेने का कोई जगह ही नहीं है कि यहाँ पे कोई सपोर्ट लेके बाय करने जाएगा। बहुत डरावना चार्ट है ये अभी आपका काम है कि इसको डरावने से क्लियर कट बना के बताओ। हाँ, मैं बिल्कुल एकदम क्लीन कर रहा हूं, एकदम ध्यान से देखिएगा, आप बात को समझिएगा। ये क्या है आपका, एक हाई है, ये आपका क्या है, लो है, ये आपका क्या है, हाई है। अगर इसको ऊपर जाना था तो कोई भी स्थिति में इसी के ऊपर चला जाना चाहिए था, इससे नीचे इसको आना ही नहीं था। तभी इसका आप समझिएगा ध्यान से, तभी इसको जो है हायर हाई का फॉर्मेशन मिलता, नहीं तो मिल ही नहीं पाता। अब यही चीज को देखिए, जो यहां पे सपोर्ट बना है, जो यहां पे सपोर्ट बना, जो यहां पे रेजिस्टेंस बना, वही यहां पे रेजिस्टेंस बना, और देखिए क्या कैंडलस्टिक इवनिंग स्टार बना है और मार्केट धड़ाम से नीचे गया है। तो ये होता है चेंज इन पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट। सिंपल सा लॉजिक है कि आपको ट्रेंड को देखना पड़ेगा कि कहां पे क्या क्रिएट हो रहा है। मैं इसको और थोड़ा सा अगर आप कहेंगे क्लीन करके दिखा दूं, जो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क याद करूंगा, यहाँ पे इसको ऊपर जाने में भी दिक्कत हुई, जब ऊपर से नीचे आ रहा था तो नीचे आने में भी दिक्कत हुई, और जब ब्रेक किया तो वहीं पे गया। ये गला मिलने मार्केट जाएगा ही जाएगा, तभी नीचे जाएगा।
ऐसे मार्केट जा ही नहीं सकता है कि मार्केट सीधा से नीचे गिर जाए, सीधा से ऊपर। आप देखिए ना, अगर इसको इतना गिरना ही था तो गिरने के बाद यहाँ पे भी तो इसको आना पड़ गया ना। और इसको मैं बोलता हूँ अपने जो जिसको भी मैं सिखाता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ लक्ष्मण रेखा। अगर लक्ष्मण रेखा ड्रॉ हो गई तो हो गई, उसको वर्क करना पड़ेगा। और आप देखिए तो यहाँ पे किसी को भी, यहाँ पे जितने भी बंधु हैं हमारे, किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होगा ये कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के कि इसको यहाँ से नीचे जानी है नहीं जानी है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम लोग को चेंज इन पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट यही है कि आपको ट्रेंड में लेके चला गया। अब नीचे आइए, अब नीचे अब तो बहुत दूर है, लेकिन अभी चलिए यहाँ पे हम लोग का इसके ऊपर मार्केट नहीं जा पाएगा। नरेंद्र भाई, अगर मैं इसमें थोड़ा सा एक चीज ऐड करना चाहूंगा, और नितलेश भाई ने भी इसको बहुत अच्छे से टैप कर दिया होगा। आप जहां पे आपने लगाया हुआ था, एक बार प्लीज वहां पे दोबारा लगाइए। ठीक है जी, आप ये देखिए कि परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर जो अभी शूटिंग स्टार के नाम से फेमस है, वो कौन सी कैंडल पे बना? आप देखिए नीचे की तरफ निकल के आया, इसने रिट्रेसमेंट मारा। आई थिंक नीचे कैंडल क्लोज के बाद बॉटम से 1 2 3 4 चौथी कैंडल पे परफेक्ट शूटिंग स्टार बन गया। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। इससे पिछली वाली कैंडल पे, हाँ जी, इस कैंडल पे शूटिंग स्टार का काम करने का तरीका क्या है कि शूटिंग स्टार के हाई पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए। एक बार स्टॉप लॉस वो लगेगा, लोअर साइड पे एंट्रीज बन जाएंगी। एंट्री दे दी उसने, आप देखिए पिछले कैंडल के लो के नीचे की तरफ प्राइस निकल के जा चुका है। अब आता है आपका भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही। अब जो नितलेश भाई बोल रहे हैं और जो मैं बोल रहा हूं, स्टॉप लॉस हंटिंग, स्टॉप लॉस हंटिंग, नितलेश भाई ने टैप कर दिया होगा उसको। अब उसके 2 कैंडल बाद आप ये देखिए कि एग्जैक्ट जाके स्टॉप लॉस खाए हैं, और मैं वहां पे शॉर्ट करने के लिए बैठा हुआ हूं। और देखिए यही सब ट्रेडर का अलग अलग है। जैसे मैं यहाँ पे सेल करता, मैं यहाँ सेल करता और यहाँ का स्टॉप लॉस लगाता। हाँ जी, हाँ 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 बिल्कुल। आप क्योंकि आपने क्या किया है, आपने सिर्फ इन्वर्टेड हैमर पे काम ना करके आपने एक इवनिंग स्टार वेट कर लिया, इवनिंग स्टार का वेट किया, और उसके नीचे कैंडल आपने क्लोज, नीचे की तरफ प्राइस निकला, तब आपने काम कर लिया। लेकिन यहीं पर एक अगर कोई मार्केट में नया आया है, अगर उसने चेंज इन पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट भी सीख रहा है, ठीक है, अभी ये चेंज इन पोलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है आपने इसको मास्टर किया है ना, तो उसको मास्टर करने में आपको बहुत टाइम लग चुका है। हो सकता है 2 साल 3 साल 1 साल जो भी समय लगा हो। अभी कोई भी आया है, उसने क्या सीखा कि यार इन्वर्टेड हैमर बना है, अभी कि भाई नरेंद्र भाई भी बात कर रहे थे, विकास भी बात कर रहा था, और नितलेश भी बात कर रहे थे कि यार चेंज इन पोलैरिटी होती है, वहां पे कैंडल स्टिक पैटर्न बने, हमें तो काम करना है। लेकिन आप में इतना एक्सपीरियंस है कि आप उसमें वेट करेंगे और प्राइस एक्शन फॉर्म होने का। विकास सर ने क्या बोला, स्टॉप लॉस हंटिंग के ऊपर वो ट्रेड ले रहे, बराबर। अभी नरेंद्र सर ने क्या कहा कि जो चीजें कह रहे हैं उनको मैं दोनों को एक ही जगह पे, मतलब कैसे इनको, इनकी साइकोलॉजी को आप कैसे पढ़ सकते हो और कैसे कर सकते हो। देखो अभी एक काम करो, विकास सर क्या बोल रहे हैं, जो शूटिंग स्टार है, सर एक मिनट, शूटिंग स्टार है, उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रैपिंग की तरह लेंगे, एक बार उसका स्टॉप लॉस हिट होगा, बराबर। ओके, तो हम लोग वेट क्या करेंगे, एक बार जो भी कुछ पैटर्न बन रहा है, जैसे कि पॉजिटिव निगेटिव, वो बनने दीजिए, उसका स्टॉप लॉस हिट होने दीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में। ओके, उसके बाद अगर कोई निगेटिव पैटर्न बना, जैसे कि अभी नरेंद्र सर कह रहे हैं, बराबर, जो आप नॉर्मल ट्रेडर हो, कि नरेंद्र सर क्या देख रहे हैं, रिटेस्ट देख रहे हैं, बराबर है ना नरेंद्र सर, वो 18,000 का आसपास रिटेस्ट होगा, उसके बाद क्या बोलते हैं, वो इवनिंग स्टार पैटर्न बन गया, बराबर। इस वजह से उन्होंने वहां पे सेल इनिशिएट किया। तो विकास सर और नरेंद्र सर को जोड़ के हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड ना लो, जो शूटिंग स्टार बना उसको थोड़ा सा माइंड में रखोगे, ये निगेटिव बनने वाला है, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में फिर से रिटेस्ट के बाद कोई निगेटिव पैटर्न बनेगा तो शॉर्ट करो, टेंशन ही नहीं है। मतलब दोनों की, एसएल हंटिंग वाले की भी साइकोलॉजी आपने पढ़ ली, और जो रिटेस्ट के ऊपर ट्रेड करते हैं उनकी भी साइकोलॉजी आपने पढ़ ली। सिर्फ दिमाग से आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेड करना पड़ेगा। क्योंकि देखो मैं जो चीजें करता हूँ ना, वो काफी अलग वे में करता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर मैंने इसका कोर्स ले लिया, इसका तो एक्यूरेसी इतना खराब है, 10 में से 8 स्टॉप लॉस हिट करवाता है। मैंने बोला इससे अच्छा बंदा तेरे को ढूंढ के भी नहीं मिलेगा, जो बताया उसके अलग कर ले।
यहाँ पे बाय उसका सिग्नल आ रहा है, उससे अलग कर ले, इससे मतलब एक्यूरेसी कोई भी बंदा नहीं दे सकता। मतलब ऑनेस्टली मैंने ऐसे लोगों को बोला है कि यार 10 में से 8 स्टॉप लॉस जिसकी हिट हो रहे हैं ना, अलग वे में जाके ट्रेड करो ना। जैसे कि अलग वे में जाओगे तभी आपको क्या बनेगा, पैसा बनेगा। इन बातों से ये एक चीज़ निकल के आ रही है कि हर एक ट्रेडर का इवेंचुअली एक समय आ जाता है जब उसको अपना एक मोजो मिल जाता है कि मैं ये हूँ, आइडेंटिफाई कर लेता है वो खुद को। कि जैसे हम स्टॉप लॉस हंटिंग की बात कर रहे हैं तो ही इज़ फाउंड हिज मोजो। उनको बहुत समय लगा है यहाँ तक पहुँचने में। उसेन बोल्ट, मैंने ये एग्जैक्ट सेम लाइन पॉडकास्ट में बोली है बट मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि उसेन बोल्ट 8 सेकंड में 100 मीटर भागता है, लेकिन वो 8 सेकंड नहीं है, वो 8 साल 10 साल 12 साल है तो जाके 8 सेकंड है। तो ही डिडंट न्यू, उसको पता नहीं था, नो, बट इवेंचुअली वो वहाँ पहुँचा। तो एक ट्रेडर अपने मोजो को कैसे फाइंड आउट करे? देखो ये कोई इसका आंसर नहीं हो सकता, मुझे पता है, क्योंकि एक जर्नी है, सबको हर चीज़ें करनी पड़ेंगी, सबको टेक्निकल इंडिकेटर सीखने पड़ेंगे, शुरू चार्ट पैटर्न सीखने पड़ेंगे, फिर लॉस होगा, फिर ब्रेक होगा, फिर वापस आएगा, फिर कुछ और ट्राई करेगा, फिर कैपिटल बड़ा करेगा, फिर थोड़ा लॉस होगा। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स विद एवरीबडी। बट इज़ देयर स्टिल अ वे कि हाउ डू यू फाइंड इट ईजिली एंड क्विकली? देखिए ऐसा है असीम भाई के जो आपने अपने क्वेश्चन में ही आंसर कर दिया है कि हर ट्रेडर को ना इस जितना भी ये लॉसेस है, हिट एंड ट्रायल, मोस्टली हिट एंड ट्रायल, कोई भी ऐसा नहीं है ट्रेडर के फर्स्ट टाइम उसने कुछ ट्राई किया हो या कोई इंडिकेटर हो या प्राइस एक्शन हो या सप्लाई डिमांड पे काम कर रहा हो या किसी भी चीज़ पे, कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसने फर्स्ट टाइम पे ही वो पता चल गया हो कि नहीं यार मेरा ट्रेडिंग स्टाइल, मेरी पर्सनालिटी या मेरा जो जैसा एक हर एक का एक आदमी का कैरेक्टर भी होता है, ठीक है, कि मेरे कैरेक्टर को ये चीज़ सूट करती है। क्योंकि मैं जब मार्केट में आया था मेरा कैरेक्टर बहुत एग्रेसिव था, ऑल्दो एग्रेसिव उस टाइम से आज में देखें तो थोड़ा सा डाउन हुआ है, बट स्टिल आई एम अग्रेसिव ट्रेडर, ठीक है। तो आपको पहले तो यही देखना पड़ेगा यार मैं एज अ इंडिविजुअल कैसा हूँ। हो सकता है कि बहुत जो काम लोग हैं, ठीक है, वो और कम में सेटिस्फाइड रहेंगे, वो ऐसी स्ट्रैटेजीज देखेंगे कि नहीं यार इफ़ दे आर गेटिंग लाइक के 4 to 5% अ मंथ वो सेटिस्फाइड है। लेकिन मैं ऑल्दो अगर पहले की बात करूं, आई वॉज लुकिंग फॉर कि नहीं यार मैं तो 40% रिटर्न कमा दूंगा, 50% रिटर्न कमा दूंगा, तो आई वॉज हैप्पी विद दैट। बट अब आज की डेट में मैं ऐसा हो चुका हूँ कि इफ़ आई एम गेटिंग लाइक के 12 to 15% इन अ मंथ ऑल्सो, मतलब ये भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। लास्ट मंथ मैं अगर पूरा अपना बताऊँ तो आई गॉट अराउंड 10 to 11%, और उसमें बाय द वे एक दिन मेरा सिर्फ स्टॉप लॉस हिट हुआ था, एक दिन मतलब स्टॉप लॉस नहीं, नेगेटिव में, एंटायर डे इट वेंट इनटू द नेगेटिव साइड, पूरे फेब में सिर्फ एक दिन। स्टिल आई मैनेज टू गेट लाइक के 8-10% 11% मैंने कमाया पूरा। लेकिन अब हो सकता है आने वाले टाइम में मैं थोड़ा सा और मैच्योर बन जाऊं और ज़्यादा मैं पेशेंटली काम करने लग जाऊं और ठहराव आ जाए कैरेक्टर में, अपने बिहेवियर में, तो और ज़्यादा मैं थोड़ा सा उस चीज़ को मैनेज कर पाऊँ कि नहीं यार और भी अगर थोड़ा कम मेरा परसेंट रिटर्न्स आ रहे हैं तो आई एम ओके विद इट। तो बिहेवियर, बंदे का बिहेवियर इंपॉर्टेंट रहता है कि कैसा है वो, तो उसी के बेस पे, क्योंकि ट्रेडिंग स्टाइल आपका खुद चूज कर लेगा आपको, बंदे का जैसा नेचर है, बंदे का जैसा बिहेवियर है, वो खुद ही ट्रेडिंग स्टाइल आपको चूज कर लेगा, क्योंकि आप वहीं पे जाके स्टिक कर जाओगे। मैंने आपसे पॉडकास्ट में भी बात करी थी कि बॉलिंजर बैंड RSI कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर था, मतलब वो स्ट्रैटेजी यूज करके, लेकिन मज़ा ही नहीं आ रहा था। मज़ा कहाँ आने लगा यार, प्राइस एक्शन सीखा, स्टॉप लॉस हंटिंग पे आके मैं रुक गया, क्योंकि मेरा कि यार दूसरा आदमी फंसेगा तब जाके मेरे को फ़ायदा होना है, वहाँ पे ट्रेडर फंसेगा। ऑल्दो देखिए कोई पैसा गंवा रहा है तभी किसी का घर आ रहा है, किसी के घर पे पैसा आ रहा है, तो वहाँ जाके मेरे को मज़ा आया। उससे पहले मैंने 100 चीज़ों में पैसा गंवाया, हर चीज़ में मतलब 10 अलग अलग काम करे जिसमें पैसा गंवाया ही है मार्केट में। तो हिट एंड ट्रायल ज़रूरी है, तो उससे पहले पता नहीं लग सकता कि यार मेरे लिए क्या चीज़ बनी है। मतलब दिस इज़ दी ओनली वे, एंड ऑनेस्टली अगर नहीं गुजरोगे ना तो सच में
प्रोफेशनल या सीरियस ट्रेडर बन ही नहीं पाओगे। जब तक वो खाओगे नहीं ना मार, जब तक वो पंच नहीं पड़ेगा, तब तक वापस उठने का और मुक्का मारने का मन कैसे करेगा, हिम्मत कैसे आएगी। तो आपने सवाल सुना नरेंद्र, या मैं रिपीट कर देता हूँ। तो सवाल ये है कि जैसे हम अभी बात ये कर रहे थे कि हर एक ट्रेडर का ना एक पॉइंट इन टाइम पे जाके अपना एक मोजो, मतलब अपना एक ज़रिया बन जाता है कि मैं ये हूँ, अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेता है। वो कोई स्टॉप लॉस हंटिंग करता है, कोई शॉर्टिंग करता है, कोई फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाके सिर्फ पैटर्न कोई देख के चार कर लेता है, कोई आईवी देख के करता है। तो सवाल ये है कि क्या कोई तरीका है जिससे ये जो आइडेंटिफिकेशन है आपकी और आपके ट्रेडिंग स्टाइल की, वो जल्दी हो सके या सही हो सके, जल्दी ना हो चाहे। हाँ, देखिए इसका एक सिंपल सा एक तरीका ये हो सकता है कि सबसे पहले आपको लिमिट में आना पड़ेगा। जो भी ट्रेडर बनना चाहता है ना, उसको लिमिटेशन की ओर जाना है। देखिए चीज़ें बहुत सारे, मैं जैसे पहले भी बोला कि 1000 तरीके हैं मार्केट से पैसा बनाने का, लेकिन आप 1000 तरीके कर नहीं सकते, एज ए इंसान कोई कर भी नहीं सकता। तो आपको सबसे पहले लिमिटेशन में चले जाइए कि हमको करना क्या है, आपका माइंड को क्या सूट कर रहा है। अच्छा हमको चार्ट समझ में, अच्छा ये वाला पैटर्न हमको ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है, तो जिस पे आपको कॉन्फिडेंस होते जा रहा है ना, उस पे प्रैक्टिस बढ़ाते चले जाइए। किसी को पुलबैक ट्रेडर अच्छा होते हैं, कोई ब्रेकआउट ट्रेडर अच्छा होते हैं। ऐसा नहीं कि सभी ब्रेकआउट जो है वो प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं। कोई पुलबैक, ऐसा नहीं कि कोई पुलबैक ट्रेडर पैसा नहीं बना रहे, सबका अपना अपना तरीका है। जैसे एक मेरा स्टूडेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ ना वो स्प्रेड में काम करते हैं, हमेशा ऑप्शन में काम करेंगे लेकिन स्प्रेड बनाएंगे, ठीक है, कहते हैं कि सर मेरे को सूट करता है। तो यही बात है कि आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या सूट कर रहा है। वो आपको तब समझ में आएगी जब आप चार्ट को आप स्क्रीन के सामने बैठिएगा। जब आप चार्ट को सामने से देख रहे होते हैं ना, देखिए ऐसे बुक पढ़ लेना या जाके रात्रि में जाके वो प्रैक्टिस करना अलग सब्जेक्ट हो जाती है। लेकिन स्क्रीनिंग टाइम, मेन ट्रेडर आपको स्क्रीनिंग टाइम बनाता है। आप कितना स्क्रीन के सामने रहते हैं, और जो आप स्क्रीन के सामने रहते हैं ना, मार्केट आपको इतना सिखाएगा। सिर्फ आपको एक मेंटर ऐसा चाहिए जो आपको हाथ पकड़ के लेके आगे चल जाए, बाकी आपको स्क्रीनिंग टाइम सब सिखा तो देगा। ऐसे लग रहा है कि जैसे पुराने ज़मानों में ना एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करते थे और बिल्कुल फोकस होके भगवान। तो ये भी ट्रेडिंग तो तपस्या है, इस सबके बस की बात नहीं है। बिल्कुल इसके सामने बैठना पड़ेगा, और यही सबसे बड़ा गुरु यही है। मार्केट इतना बारीकियां से चलता है ना, आप लिमिट ऑर्डर लगा के रखिए, 10 पैसे से हिट नहीं होगा। तो जब 10 पैसे का महत्व है तो समझिए कितना सारा कैंडल बनता है, इतना बड़ा भी बनता है, इतना छोटा भी बनता है। तो मार्केट को बारीकियां तभी समझ में आएगी जब आप स्क्रीनिंग टाइम देते हैं। स्क्रीनिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, और वो स्क्रीनिंग टाइम देते देखते आपको ये पता चलने लग जाता है एज अ ट्रेडर कि मेरे को कहाँ पे सूट हो रहा है। जैसे मैं जब पुल बैक ट्रेडर बना, कि मतलब मैं तो ज़्यादा ट्रेडर जो होता है पुल बैक पे करता हूँ, ठीक है, पुल बैक पे आता है, रेजिस्टेंस खाता है, कैंडलस्टिक बनता है, मैं एंटर करता हूँ। लेकिन इसके लिए मेरे को कितना समय लग गया, एक दिन की तो बात हुई नहीं। अब हर कहीं लगाते थे, कभी लगता भी नहीं था, तो लगता था कि यार तो यहाँ काम ही नहीं किया। लेकिन फिर भी जाकर उसको एनालिसिस करते थे, पता चलता था कि यार हम तो गलत कर रहे हैं। तो ये आपको स्क्रीनिंग टाइम ही देता है। स्क्रीनिंग टाइम जो यहाँ पे देने लग गया, अब स्क्रीनिंग टाइम्स के मतलब बहुत सारे बिगिनर लोग ना ये समझ लेंगे मतलब कुछ ना कुछ ट्रेड करना है। नहीं भैया, ट्रेड को छोड़ना है। ट्रेड को छोड़िए, क्रिकेटर क्रिकेट खेल के नहीं, क्रिकेटर बॉल को छोड़ के बनता है। तो आप ट्रेडर बनना है ना, तो स्क्रीन के सामने बैठ जाइए, लेकिन ट्रेड को छोड़ दीजिए। अब मैं बता रहा हूँ, कोई भी जो एक बिगिनर है ना, ये इसको 3 महीना कर ले कि हमको लगता है कि यहाँ से मार्केट के ऊपर जाना है लेकिन हम लेंगे नहीं, खाली उसको लिख ले अपने अंदर दिल में ना, वो 3 महीना में उसका एक लेवल आ जाएगा जिसको लगेगा कि मैं आकर डिजिटल ब्लॉगर पे मैं फ्री में बहुत कुछ सीख के चला गया। मैं इसका वादा करता हूँ। लेकिन वो 3 महीना दे नहीं पाएंगे, बहुत कम लोग दे पाएंगे। दिक्कत ये है कि वो 3 महीने लगेगा, खुजली होने लगेगा हाथ में, अरे नहीं ट्रेड मिल नहीं, काहे नहीं कर रहे, हम जो कर रहे सही तो जा रहा है। और उसका डेटा बनाए कि मैंने इस दिन क्यों छोड़ा था, किस किस कारण से मैंने उसको ट्रेड आइडेंटिफाई किया था, उसको लिखे कि अगर मेरा स्टॉप लॉस सेटिंग पे था या मेरा पुल बैक पे था। पहले तो एक डिसाइड कर लीजिए कि आपको करनी क्या है, उसी पे आपको काम करनी है। तो उसको आपको डेली लिखना है, क्योंकि जो आप डेटा खुद के बनाएंगे ना, डेटा बेटा झूठ बोलता है, डेटा झूठ नहीं बोलता, मेरा ऐसा मानना है। सॉरी यार, ये तो लाइन भी बड़ी स्ट्रांग थी। बेटा झूठ बोलता है, नहीं बोलता है, नहीं बोलता है। ओके। और उसको जब देखिए ना, एक साइकोलॉजिकल भी बहुत इम्पैक्ट डालता है। जैसे मान लीजिए ट्रेड आप छोड़ते हैं ना,
तो आप ट्रेड को एक एक कैंडल को एक एक स्विंग को जो है ना आप देखते हैं, लेकिन जब आप ट्रेड में इनिशिएट कर जाते हैं तो आपका वो पीएनएल चलने लगता है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, और जैसे जैसे रेड ग्रीन ग्रीन होगा तब तक तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब ही वो रेड में जाएगा ना तो यहाँ धड़कन बढ़ती है, इसका जीरो, यहाँ जीरो, ये काम करने लग जाता है। तो इस बात को समझ लेना एक बिगनर, एक रिटेलर जिसको हम लोग बोलते हैं, उस दिन से वो एक बहुत अच्छा लेवल पे चला जाएगा और वो खुद सीख सकता है, किसी को बिना किए सीख सकता है, बशर्ते उसका डायरेक्शन सही हो जाए। जैसे मैंने पहला पोस्टकास्ट में भी बोला था कि आपकी अगर दिशा सही होगी तो दशा बदल जाएगी। नितिलेश, आपने अपनी दिशा किस तरह से बदली और आपको कैसे लगता है कि ट्रेडर की दशा कैसे बदल सकती है? देखो, ट्रेडर बनना या फिर स्टॉक मार्केट में एनालिस्ट बनना इतना भी आसान नहीं है जितना आपको लगता है कि डीमैट अकाउंट ओपन। देखो, स्टॉक मार्केट का प्रॉब्लम क्या है मालूम है? पहले जब तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं होता है तब तक सबको लगता है कि यार ये क्या है, ये कैसे समझ में आएगा। जिस दिन आपका डीमैट अकाउंट ओपन होगा उस दिन आपको लगेगा ये तो बाय करना है और ऊपर में सेल करना है, इससे अच्छा तो कोई मतलब बिजनेस ही नहीं है। तो वैसी चीज़ें होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक चीज़ को मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे, जो एक्सपेक्टेशन है आपके वो कम रखने पड़ेंगे। आप अगर एक्सपेक्टेशन ऐसे रखोगे, मतलब ख्याली पुलाव, मतलब जैसे कि 10,000 रुपये लगाना, दिन का 2,000 बनेंगे तो महीने का 40,000 बनेगा, फिर मैं गाड़ी लूंगा, बंगला लूंगा, ये चीज़ें लूंगा, वो चीज़ें लूंगा, तो वैसे चीज़ें नहीं होती है। चीज़ों को समझो यार, चीज़ों को समझो। देखो, मैं एक मतलब मैंने कल TV9 के ऊपर भी एक चीज़ कही। देखो, ये जो प्रोफेशन होता है ना, सबका अलग अलग बिजनेस होता है। समझो कि मैं एक चला रहा हूँ बिजनेस, मेरा एडवाइजरी है, ओके, मेरा क्लासेस है, ओके, मेरा ब्रोकिंग होगा, उसके बाद मेरा और चीज़ों से मेंटरशिप अगर मैं लेता हूँ या फिर अगर स्पॉन्सरशिप मिलता है, तो मेरे को समझो महीने का 5 लाख रुपए आ रहा है, तो मैं रिस्क ले सकता हूँ ना 50,000 रुपये की ऑप्शंस बाइंग में, और ऑप्शंस बाइंग में 50,000 का मेरा 5 लाख रुपए बन गया, तो और बकरे फंसेंगे यार, नितिलेश ने तो 5 लाख रुपए बना लिए यार, इससे अच्छा मतलब कोई आदमी नहीं मिलेगा। तो वो उससे पैसा नहीं बनेगा। अपने अंदर के एनालिस्ट या फिर अंदर के ट्रेडर को पहचानो कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, सुटेबल है आपके लिए या फिर नहीं है। हलवा है क्या स्टॉक मार्केट? इतना भी आसान नहीं है जितना आपको दिखाया जाता है कि बच्चा बच्चा स्टॉक मार्केट की भाषा बोलेगा, ऐसे नहीं होता है। देखो, आपको जब तक आप लॉस नहीं करोगे इस मार्केट में तब तक आप सीखोगे नहीं। जितना लॉस करोगे, जितना स्क्रीन के सामने टाइम स्पेंड करोगे, जितने अच्छे लोगों के साथ बात करोगे, तब जाके होगा। देखिए, मैं इस चीज़ में ना यही कहूँगा कि मार्केट में ना सच बोलने वाले बहुत कम लोग हैं। सच नहीं बोलता कोई भी मार्केट में। कोई पूछेगा कि भाई मैंने 2 लाख रुपए गवा दिए मार्केट में, मेरे पास दिन भर में मतलब आप मान लीजिए कि 50 से 60 क्वेश्चन ये आते ही आते हैं कि मैंने इतना नुकसान करवा दिया, रिकवरी होगी क्या? मेरा सबसे पहला आंसर यही होता है कि भाई रिकवरी नहीं हो सकती। रिकवरी के बारे में अगर आप सोच रहे हो, आप कभी मार्केट में पैसा नहीं बना पाओगे। दूसरा ही उसका मेरे पास कमेंट क्या आता है, और मैक्सिमम 99% लोग यही कमेंट करते हैं कि नहीं आता तो मना कर दे, झूठ मत बोल। बोलते हैं क्योंकि देखिए सच कोई बोलेगा नहीं। अभी अगर मैंने ओपनली ये बोल दिया, अगर मेरे जो व्यूअर्स हैं, ये मैं कहीं ना कहीं अपने व्यूअर्स ही तो खो रहा हूँ। अगर मेरे पास कोई आ रहा है, अगर नितिलेश भाई के पास सपोज कोई आए, नितिलेश भाई को कोई कहे कि यार मेरा ना इतना लॉस हो गया और पैसे बन जाएंगे क्या? नितिलेश भाई एडवाइजरी चला रहे हैं, नितिलेश भाई क्लियर कट उसको मना कर देंगे ना, नहीं यार रिकवरी नहीं होगी, यहाँ पे मार्केट है, मार्केट मजाक नहीं है, रिकवरी नहीं होगी। वो आएगा नहीं नितिलेश भाई के पास, वो ये कहेगा कि यार इसको आता नहीं है, ये रिस्क लेना नहीं जानता, पैसा रिकवर करवाना नहीं जानता। तो सबको एक उम्मीद चाहिए होती है मार्केट में कि यार मैंने बोला है रिकवरी हो सकती है, तो मेरे को ये बोल के रिकवरी हो सकती है। देखिए, रिटेल ट्रेडर्स सच सुनना पसंद नहीं करते, उनको सच नहीं सामना करना कि यार मार्केट है, मार्केट में रिकवरी तो भूल जाओ। आपने जो पैसा दिया है मार्केट को, उसको रिकवर करने के चक्कर में आप 100% और पैसा दोगे। मुझे याद नहीं कि मैंने कितना पैसा मार्केट को दिया और वो कब रिकवर हो गया है। जिस दिन लर्निंग आपके दिमाग में आएगी, रिकवरी तो वैसे ही बाहर हो जाएगी। लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए, लर्न करो, सीखो, समझो। और देखिए मतलब सभी लोग, मैं कोई कोर्सेज वगैरह भी नहीं करता और इनफैक्ट मैं कुछ भी नहीं करता, तो सभी मेरा सब कुछ ही फ्री में अवेलेबल रहता है, हर जगह फ्री में अवेलेबल रहता है। तो बहुत से लोग कहते हैं सर मैंने कोर्स करा, ये करा, वो करा, लॉस हो गया मेरा।
और वो कहते हैं कि कोर्स वाले की गलती है। मैं ये कह रहा हूँ कि यार कोर्स वाले की गलती नहीं है, आप कोर्स को, वो कोर्स में जो बता रहा है, क्या आपने उसको प्रैक्टिस किया? आप कोर्स सीखते ही मार्केट में कूद रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ड्राइविंग स्कूल में भी, जैसा अभी ड्राइविंग की भी बात करी थी नरेंद्र भाई ने, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी ने ड्राइविंग स्कूल से गाड़ी सीख ली है, क्या वो सीधा सीधा जाके हाईवे पे चढ़ जाएगा? क्या नहीं चढ़ सकता। मार्केट आपको खा जाएगी। अभी मैं तो अच्छे खासे एजुकेशनल बैकग्राउंड से आया हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट था, पढ़ाई लिखाई में तेज था, दिमाग था, सब कुछ था, पैसा भी था साथ में। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं था मेरे पास, पैसा भी था, लेकिन क्या मैं पैसा बना पाया? गवाया, जेब से निकाला। लोग लोन ले रहे हैं, लोग रिश्तेदारों से उधार मांग रहे हैं, घर की ज्वेलरी बेच रहे हैं बिना सीखे। भाई सीख लो, रिस्क लेना है आप तब लो, बिना सीखे रिस्क मत लो मार्केट को। और मार्केट से ज़्यादा ना मैं सिखा पाऊंगा, चाहे आप मेरे बराबर में बैठ जाइए, ना नितलेश भाई सिखा पाएंगे, ना नरेंद्र भाई सिखा पाएंगे। मार्केट ही असली टीचर है, मार्केट ही आपको सिखाएगा, मार्केट ही आपको बनाएगा। इससे ज़्यादा कुछ सोचो मत, इससे ज़्यादा कुछ करो मत। मार्केट को आप दंडवत प्रणाम करो और लगे रहो। बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ये तो सब बताते हैं, आप भी कितनी बार बता चुके हो कि सीख लो फिर आओ, सीख लो फिर आओ। कान पक गए सुन सुन के हमारे। अरे भाई तो मान जाओ ना फिर। तो बात इसीलिए तो बता रहे हैं कि कभी ना कभी तो एक बात, कोई बात समझे, किसी की बात से किसी मोमेंट पे जाके समझ में आएगी। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, बहुत इंसाइटफुल था। दोस्तों ये था स्टॉक मार्केट हसल का एक ट्रेड सेटअप के ऊपर वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो। और अगर आपको दोबारा समझना है तो दोबारा देखिए, बार बार देखिए, अपने ट्रेडिंग सेटअप में देखिए कितना से ट्वीक करने हैं। और डिजिटल ब्लॉग के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर से याद दिला रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।